औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रतास हुसैन एक्सप्लोरर चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रतास हुसैन। और आज मैं अहमदपुर शर्किया के करीब डेरा नवाब साहब में मौजूद सादकगढ़ जो पैलेस है उसके अंदर मौजूद हूं। सादकगढ़ पैलेस रियासत भावलपुर का एक समझो कि दारुल खिलाफा था। नवाब सर सादक मोहम्मद खान अब्बासी साहब की ये रिहाइश खाना था यहाँ पे, और यहाँ पे दीगर मुल्कों से जो उनके मेहमान आते थे वो भी यहीं स्टे करते थे। ये एक बहुत खूबसूरत महल है, और इस महल की वीडियो जो तफसीली वीडियो है वो तो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन आज मैं इस महल की वीडियो तो नहीं अपलोड करने वाला। अगर वो वीडियो आप देखना चाहें तो वो वीडियो आपको इसके एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी। आज इस महल में जो चीज़ मैं आपको दिखाने के लिए लेके आया हूँ वो है, यहाँ पे एक छोटा से एक हवालात भी होती थी उस दौर में, जिसमें उस दौर में जो कैदी होते थे उनको लाया जाता था और फिर अगले दिन वो नवाब साहब के सामने उनकी पेशी होती थी, और नवाब साहब उनके बारे में तमाम हालात जानने के बाद गवाहों के समझो कि जो होता था या काजी साहब के सामने बैठ के जो डिस्कस होती थी, जिससे ये नतीजा अखज़ किया जाता था कि क्या ये कैदी वाकई मुजरम हैं या कि मुलज़म हैं। तो अगर जो कैदी जिन पे जुर्म साबित हो जाता था उनको यहाँ से दूर किला डिरावर की जेल में भेज दिया जाता था, और जो जिन पे जुर्म साबित नहीं होता था वो यहाँ से रिहा होकर अपने घरों को तशरीफ़ ले जाते थे। तो आज मैं सादकगढ़ में मौजूद आपको नवाब साहब का वो हवालात है उसका विज़िट करवाऊँगा, और इसके साथ मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट भी करूंगा कि जिन साहबान ने अभी तक मेरा ये मालूमाती चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम तारीखी मकामात की वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो आइए चल के देखते हैं ये तारीखी सादकगढ़ पैलेस में मौजूद ये तारीखी जो हवालात है, चल के उसका विज़िट करते हैं। आए तशरीफ़ लाएँ जी। आज मुझे यहाँ भावलपुर आने का इत्तेफाक हुआ जीप रैली देखने के लिए, और मैंने हालांकि मेरी पोस्टिंग मैं चूँकि FBI का मुलाजम रहा हूँ, मैं एडिशनल कमिश्नर रिटायर हुआ, और मैंने डिप्टी कमिश्नर के तौर पर भी यहाँ कई दफ़ा विज़िट किए, और मैंने यहाँ देखा है कि भावलपुर स्टेट जितनी अमीर और जितने महल्लात यहाँ हैं, इस तरह के महल्लात मैंने पूरे पाकिस्तान में, या मैं इंडिया में 2 दफ़ा गया हूँ सरकारी टूर पे, तो मैंने वहाँ देखा कि वहाँ भी महल्लात नो डाउट मुग़लों के सलातीन के हैं, लेकिन जितना रिच विरसा भावलपुर का है मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में नहीं है। यहाँ चाहिए कि यहाँ इस ज़मीन को जो बेआबाद पड़ी है, गैर आबाद पड़ी है, और इतनी कीमती जगह है, इसको गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको लीज़ करे। इसमें जो गाड़ियाँ खड़ी हैं, इसमें जो महल्लात के मैंने कई अखबारात देखी पड़ी हुई, और इसके अलावा यहाँ इतनी खूबसूरत नक्काशी की गई हर कमरे में, और इसके जो फ़र्श हैं उनको देखा जाए तो वो बंदा मबहूत हो जाता है कि ये उस वक्त के नवाब को इतना शौक़ था कि अपनी रियासत में उसने ऐसी ऐसी खूबसूरत जगह बनाई थी। हालांकि जब मैं 86-87 में या 97 में मैं लोधरा में इनकम टैक्स ऑफिसर रहा तो मैंने देखा, मुझे कभी इत्तेफाक नहीं हुआ यहाँ आने का, लेकिन जब से मैं रतास की मैंने वीडियोज़ देखना शुरू की हैं तो मैंने देखा कि इस बच्चे ने इतना खूबसूरत इस विरसे को नुमायाँ किया है कि इससे बेहतर मुल्तान की भावलपुर की पहचान कहीं नहीं हुई। मैं गवर्नमेंट से दरख्वास्त करूंगा कि आप इस ज़मीन को, जैसे आप शुमाली इलाका जात की ज़मीनों को, मंगलों को, उनके वहाँ की ठंडी जगहों को आप प्रिजर्व कर रहे हैं, यहाँ को प्रिजर्व करें। और भावलपुर इट्सेल्फ इतना बड़ा सूबा बनने के लायक है कि यहाँ ना सिर्फ तालीमी इदारे हैं, ना सिर्फ यहाँ सरकारी बिल्डिंग्स हैं, महल्लात हैं लोगों को विज़िट करने के लिए। और मैंने आपको मैं मेरे देखने वालों को मैं मशवरा दूंगा कि यहाँ आप आएँ। बहुत 3000 से लेके 5000 तक बहुत अच्छे कमरे मिल जाते हैं, आप उन कमरों में रह सकते हैं, और अपनी फैमिली को लेके आएँ। रात की यहाँ रात बड़ी ठंडक होती है। इस महल की एक और बात ख़ास जो मैंने आज देखी कि आज दर्जा हरारत यहाँ का बहुत ज़्यादा है, लेकिन कमरे में ठंडक इतनी है कि इसकी हवा का निज़ाम ऐसा किया गया है कि वो आपको हर तरफ से ठंडी हवा लगती है, जैसे यख AC चल रहे हों। तो ये नवाब साहब की अपने इलाके के लिए मोहब्बत थी कि जिन्होंने इतनी अच्छी चीज़ें बनाई। तो मैं रतास आपको भी बहुत मुबारक दूंगा कि आपने बहुत अच्छा किया। मैं दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा कि इसका YouTube चैनल को ज़रूर देखें, और ये आजकल पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी जा रहा है, और वहाँ जाके ये उस इलाके के विरसे को नुमायाँ कर रहा है। तो हमें ऐसे एक्सप्लोरेशन को बकअप करना चाहिए, और मेरी ख़ास तौर पर इसके लिए दुआ है। बहुत शुक्रिया। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह। ये नाजरीन मेन जो सादकगढ़ पैलेस है
यहाँ से आप इसको मुलाहिजा कर सकते हैं। सादतगढ़ पैलेस की जो तफसीली जो इस महल के अंदर की वीडियो है वो मैं इससे पहले भी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप उसको देखना चाहें तो इस वीडियो की एंड स्क्रीन पे भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी एंड स्क्रीन पे। लेकिन अभी हम आज सादतगढ़ पैलेस के जो दूसरा हिस्सा है इस तरफ, तो वो देखने चलेंगे। अब यहाँ पे प्रॉपर अभी कोई रास्ता तो नहीं है, हर तरफ झाड़ियाँ हैं। इन्हीं में से गुजर के अब हम आगे की तरफ जाएंगे। मुद्दतों से 40 साल अरसा, तकरीबन 40 साल ये महल सील रहा है, जिसकी वजह से आज आपको ये इसमें हर तरफ खूनखार झाड़ियाँ, कांटेदार और साथ पूरा एक जंगल इसके अंदर उग आया है। ये आप मुलाहिजा कर सकते हैं। ये देखिए नाज़रीन, ये जो कमरे बने हुए हैं ये उस दौर में यहाँ पे सादतगढ़ पैलेस के अंदर जो थी एक छोटी सी जेल बनी हुई थी यहाँ पे, जहाँ पे मुख्तलिफ नौइयत के जो कैदी होते थे यहाँ पे वो रखे जाते थे। और उसके बाद अगर उन पे जुर्म साबित हो जाता था, यानी जिस टाइम ये एक किस्म से हवालात थी, जब उन पे जुर्म साबित हो जाता तो किला ड्रावर में जो नवाब साहब की एक जेल बनी हुई थी वहाँ पे उनको शिफ्ट कर दिया जाता था। ये आप यहाँ पे मुलाहिजा कर सकते हैं। हर तरफ देख लें, अब झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ और घना जंगल यहाँ पे उग आया है, मुलाहिजा कर सकते हैं आप। मज़ीद अब हम इस इमारत की जानिब बढ़ेंगे और यहाँ से भी उसको हम एक बार देखेंगे। छत जो है इसकी वो गिर चुकी है और इसमें से इसके जो बहुत सारे और दरवाजे थे उनको भी गालिबन शायद नवाब साहब के बाद उनको बंद किया गया है, ईंटें लगा के वो भी बंद किए गए हैं। एक दरवाज़ा यहाँ पे अब दिखाई दे रहा है हमें, इसी से हम मज़ीद अंदर भी चलेंगे और देखेंगे। लेकिन इससे पहले यहाँ पे एक और मुझे दरवाज़ा दिखाई दे रहा है, वो मैं चल के आपको दिखाता चलूँ। ये आप देख सकते हैं कि पहले एक लोहे का जंगला है मजबूत, ये देखें, ये लोहे का एक मजबूत दरवाज़ा। और उसके बाद आप आगे देखेंगे तो आगे फिर उसके लकड़ी का दरवाज़ा है, यानी दो दरवाजे हैं। पहले अंदर की तरफ लकड़ी का दरवाज़ा और फिर उसके बाद बाहर मजबूत दरवाज़ा। ये एक बड़ा कमरा है, यहाँ से आप इसको देखें जी। खुदा जाने उस दौर में यहाँ पे कौन कौन से जो मुजरम होंगे यहाँ पे लाए गए होंगे। बहुत सारे ऐसे होंगे कि जिन पे जो वाकई मुजरम होंगे और उन पे जुर्म साबित हुआ होगा और वो सज़ा के मुस्तहिक ठहरे होंगे, और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो कि बेगुनाह होंगे और यहाँ नवाब साहब ने उनको मुजरम साबित ना होने पे रिहा फरमाया होगा। कैसे कैसे अरूजो ज़वाल यहाँ हमें देखने को मिल रहे हैं इस सादतगढ़ पैलेस के अंदर। ये नाजरीन देख लें आप, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये एक इंसान के लिए इबरत की निशानियाँ हैं कि हर चीज़ जो है फना हो जाने वाली है सिवाय अल्लाह पाक की ज़ात के। हर अरूज ज़वाल पजीर होता है एक ना एक रोज़। ये अलग बात है कि किसी का दौरानिया जो होता है अरसा मुद्दत लंबा होता है थोड़ा सा, और किसी का उसकी निस्बत मुख्तसर। लेकिन एंड क्या है? एंड ये अब आपके सामने है, देख लें कि क्या कभी आप तसव्वुर कर सकते हैं कि उस दौर में जिस वक्त ये महल आबाद होगा तो उस वक्त क्या तसव्वुर कर सकता था कोई कि ये महल आज इस तरह भी पड़ा हुआ हमें दिखाई देगा? इस तरह ये जंगल और झाड़ियाँ बीच में उगेंगी। अपने वक्त का एक अरूज और शान और शौकत वाला ये महल सादतगढ़ पैलेस, जो आज हुक्मरानों की लापरवाही की वजह से
महकमा आसार कदीमा की लापरवाही की वजह से आज इस तरह हमें ज़मीन बोस उसकी इमारतें दिखाई दे रही हैं। ये छोटी सी एक हवालात थी जहाँ पे उस दौर में कैदियों को ला के रखा जाता था, और यहाँ नवाब साहब महल में उनके बारे में उनके मामलात को डिस्कस करते थे, उन पे देखते थे कि आया वो मुजरम हैं या नहीं। नाजरीन, आज इस वीडियो में मैंने आपको नवाब साहब की जो ये हवालात थी जो सादतगढ़ में पैलेस में मौजूद थी उसका एक मुख्तसर सा विज़िट करवाया। इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। फिर इंशाल्लाह सादतगढ़ के किसी और हिस्से पे आपको मेरी वीडियो देखने को मिलेगी, और अगर आप देखना चाहें तो मज़ीद भी मेरे चैनल पे आपको तारीख़ी मकामात से रिलेटेड वीडियो मिलेंगी। इसके साथ ही नाज़रीन आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। फिर इंशाल्लाह किसी और तारीख़ी मकाम पे आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा पामान।